हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जैसे कि आपका भी नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, अभी आपके पास टाइम भी कम है। प्रैक्टिस सेट से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। जितना पीवाईक्यू लगाओगे आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा और वहां से आपके क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। और सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होते हुए भी दिखाई देंगे। और दोस्तों, इसी चीज को देखते हुए हमने दिल्ली पुलिस के लिए ये सीरीज स्टार्ट की हुई है। प्रैक्टिस सेट की टोटल 45 सेट्स हैं। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, लेटेस्ट जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपके ये इस तरह से ही क्वेश्चन बनेंगे जो आपका एग्जाम होगा दिसंबर या जनवरी में, अभी नेक्स्ट 2026 या लास्ट में 2025 में दिसंबर में। तो चलिए इस वीडियो में अभी कवर करेंगे, ये है सेट नंबर 8। इससे पहले हमने 7 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इससे पहले हमने चैप्टर वाइज भी सारे जितने भी चैप्टर बनते थे, चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बनते थे वो सारे कवर किए थे, वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी, टाइम कम है, उस हिसाब से आप चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ ये तो आपको करना ही करना है जो डेली आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो लेके आते हैं। डेली सेट नंबर 8 है ये, इससे पहले 7 सेट हमने कंप्लीट किए। आप खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। और हमारा टारगेट है आपके एग्जाम से पहले पहले 10 दिन पहले तक इस सीरीज को कंप्लीट करने के टोटल 4500 क्वेश्चन ये रहेंगे। टोटल 4500 क्वेश्चन ये रहेंगे, सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में रहने वाला है कंप्यूटर। इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। जैसे आपको जो एग्जाम पैटर्न होता है 91 टू 100 रहता है कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। वैसे ही 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस या कह सकते हैं जनरल नॉलेज, वो कवर करते हैं एक पार्ट में। फिर एक पार्ट में रहता है मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 तक। फिर एक पार्ट में रहता है रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक। तो अभी कवर करेंगे, ये है सेट नंबर 8 इसका, कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की फॉर सेव हैज ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365। कहता है एमएस वर्ड 365 में सेव हैज विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है। आपको ध्यान रखना है, F12 का यूज करते हैं ओपन्स द सेव हैज डायलॉग बॉक्स के लिए। सेव हैज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है F12 का। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, सेव हैज के लिए पहले लिख देता हूं F12। उसके अलावा हेल्प स्क्रीन को ओपन करने के लिए, हेल्प स्क्रीन को ओपन करने के लिए यूज करते हैं F1 का। नेक्स्ट फील्ड कोड में मूव करने के लिए, नेक्स्ट फील्ड कोड में मूव करने के लिए यूज किया जाता है F11 का, नेक्स्ट फील्ड कोड। और इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे F2 का यूज किया जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट को रीनेम करने के लिए, टू रीनेम सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की फॉर द सेव हैज ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365, तो वो है F12। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, इन एमएस एक्सेल 365 which of the following statements related to deleting rows in an excel sheet is correct। एमएस एक्सेल 365 में कहता है सीट में पंक्तियों को, रोज को हटाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ट्रू है। इसके लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना आपको, कंट्रोल प्लस माइनस का यूज किया जाता है। ठीक है, यदि आप एक साथ कई रोज को हटाना चाहते हैं, जो नंबर ऑफ रोज है उनके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसको ड्रैग करके, मतलब खींचकर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 365। कहता है एमएस वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज किया जाता है डबल अंडरलाइन फॉर्मेटिंग करने के लिए, डबल
अंडरलाइन फॉर्मेटिंग के लिए। उसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिलेक्टेड टेक्स्ट की मतलब कि उसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करने के लिए किसका यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए का। और उसके अलावा कंट्रोल प्लस वी का आपको पता ही होगा, टेक्स्ट को ओनली पेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कहता है विच मेनू टैब ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 रिबन कंटेन्स ऑप्शंस फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 365 रिबन पर किस मेनू टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और संपादन मतलब एडिटिंग के विकल्प होते हैं। ये सारे ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखेंगे आप। होम टैब कहाँ पे होते हैं, होम टैब में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, होम टैब। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉन्ट कलर ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट कलर ऑप्शन का जो मेन पर्पस उद्देश्य क्या है। इसका मेन पर्पस होता है कलर का टेक्स्ट चेंज करने के लिए। कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96, what information is typically required to sign in to an email client। ईमेल क्लाइंट को साइन इन करने के लिए आमतौर पर किस जानकारी की आवश्यकता होती है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइन इन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, आप खुद ही बता सकते हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 97, which of the following services allows users to buy and sell products online। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो सेवा है, सर्विसेज है, उपयोगकर्ताओं को, यूजर्स को ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। कॉमर्स में ध्यान रखेंगे इस सर्विस को बोला जाता है ई कॉमर्स। इसमें दोस्तों सारे वो काम होते हैं जैसे ऐप में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना, ठीक है, ये सब टास्क होते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन फॉर ई कॉमर्स, दैट इज ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 98, in MS Excel 365, which of the following is correct sequence for deleting a column in MS Excel spreadsheet। आपको ध्यान रखना है MS Excel स्प्रेडशीट में एक कॉलम को हटाने के लिए यूज किया जाता है। पहले क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक क्लिक करेंगे, फिर उसको हटाएंगे, मतलब डिलीट करेंगे। वी ड्रैग इंटायर कॉलम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, कह सकते हैं सिलेक्ट द सेल, राइट क्लिक, डिलीट एंड डिलीट इंटायर कॉलम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एलिमेंट इन एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट्स। हेडर और फुटर के लिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। हेडर कहाँ होता है दोस्तों, हेडर होता है किसी भी पेज के, जैसे हम पेज ओपन करते हैं उसमें पेज के टॉप पे होता है हेडर। वैसे ही फुटर कहाँ होता है, एट बॉटम पे होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, बॉटम पे फुटर होता है। और हेडर कहाँ पे होता है, पेज के टॉप में होता है। तो कॉमन होगा यहाँ पे, कह सकते हैं राइट आंसर होगा इन दोनों में पेज नंबर, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 100, in MS Excel 365 which of the following is not a method to open spreadsheet in MS Excel। MS Excel में कहता है स्प्रेडशीट ओपन करने के लिए कौन सा एक मेथड नहीं है। देखो इसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं, किसके लिए, न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। वैसे ही प्रेजेंट स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एफ प्लस ओ का भी यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी फाइल को यूज कर खोलने के लिए ओपन का यूज भी किया जाता है, लेकिन ये विकल्प नहीं है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन का यूज
ये गलत है, क्योंकि ये कोई भी दोस्तों ये कोई भी स्टैंडर्ड की नहीं है अपने आप में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड।